यानी कि उसने इग्नोर किया, छोड़ दिया कि जो कहते कहने दे, वो रब के पास बैठे। मैं आपको कुछ चंद किरदार सिर्फ ऐसे ही छोटे छोटे बताऊंगी कि हन्ना की जिंदगी में देखें। फिर हम देखते हैं एली जिसके पास वो बैठती है। एली ने भी क्या कर दिया था, खुदा को इग्नोर किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एली को पता खुदा कहता है तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों की केयर करता है, यानी मुझसे ज्यादा तू उनकी फिक्र करता, उन्हें टाइम देता, मुझे इग्नोर करता है। मेरी तेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं इस हवाले का, आपने लेना हो तो मुझसे नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है। मैंने कब देखा खुदावन बाकी लोग इग्नोर कर, संडे की मीटिंग में भी लोग इग्नोर कर दें, आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और जब तो ये आता तो कहीं जाना, वहाँ पर भी खुदावन देखता है ये मुझे इग्नोर करते हैं। क्यों खुदावन चाहता है कि उसके लोग उसे नजरअंदाज ना करें। आज देखिए जब लोग अपनी मर्जी करते ना तो उनके आप देख सकते हैं हालात, इन्होंने मुझे इग्नोर किया। खुदावन ने भी बहुत सी बातें इग्नोर की। क्यों कहते हैं यशायाह की किताब में वो कि माजी को याद ना करो, वो कहता है अगर मैं तुम्हारी पिछली बातें भूल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं भूल। यहाँ पर हमें जो बात बता रहा है वो यही पूछा रहा है कि आपने इंग्लिश की जब बाइबल में देखेगा उसकी ट्रांसलेशन में बड़ी समान इसकी बात होती है, जबकि वो कहता है कि आपने साबित करना है कि आप मजबूत है या नहीं। आपने बताना है कि मेरी जड़ कितनी मजबूत है, यानी कि आपने दुनिया की बात पर ध्यान नहीं देना। आप देखें जब तक आप दुनिया की तरफ अपना फोकस लगाएंगे आप खुदा की तरफ नहीं देंगे। किन बातों को इग्नोर करना है, कोई आपकी चुगली करे कि छोड़ दो, हद से ज़्यादा किसी की तारीफ करो छोड़ दो, आप उसकी वजह से अपनी सेगा उससे ज़्यादा पर्सनैलिटी उसकी ज़्यादा फेवर की जा रही है तो कोई वैल्यू नहीं, हम वहीं पर। और ये इब्लीस की सबसे बड़ी क्या है गंदा प्लान है कि इंसान को कहेगा कि वो देख वो फलाना बंदा तेरे बारे में ये बातें कह रहा है, और हर जगह आपको अपनी सफाई देने की भी जरूरत नहीं। सफाई में पता वो देता है जो चाहता है कि मैं हर जगह परफेक्ट नजर आऊँ, जो परफेक्ट नहीं ना। अब देखिए अगर तो आप चाहते हैं कि हम हर जगह परफेक्ट नजर आए तो फिर खुदावन की नज़र में आप परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को राज़ी करने में लग गए तो फिर रब को कैसे राज़ी किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों का ध्यान हम अपनी तरफ चाहते हैं। खुदा हम यही चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बहुत से लोगों को इग्नोर किया। क्यों यीशु मसीह क्या था? क्योंकि यीशु मसीह हमें यही सिखाता है कि जिस राह पर मैं चला तुमने भी चलना है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपनी सलीब उठा ले। यीशु मसीह फकीर फरीसियों की कोई बातों का पल पर जवाब देता था? नहीं देता था। फकीर फरीसी तो यीशु मसीह को इग्नोर करते थे कि नहीं, और ऐसे लोगों ने इग्नोर किया भी। एलिया कहता है कि मैं खुदावन को हमेशा अपने सामने रखूं, यानी कि दुनिया को इग्नोर करता हूं और खुदावन को अपने सामने रखता हूं। अलीशा की जिंदगी में देखिए, उसने लोगों की बातों पर ध्यान लगाया। लोगों ने कहा तेरे उस्ताद ने तुझे छोड़ जाना है, उसने कहा नहीं मैंने उसी के पीछे जाना है। असल में कभी आपने सोचा एलिया अलीशा एलिया के पीछे क्यों भाग रहा था? कभी भी हमने इस बारे में सोचा नहीं। हम समझते वो उसका शिगिर्द था इस वजह से वो उसके पीछे चला। नो वे, वो इसलिए था क्योंकि उसके अंदर गुस्सा लगा था। वो कहता था जिस खुदा के साथ ये करते कि बड़ा ताज़ा दम रहता है मैं भी इसके पीछे। एलिया ने कहा अलीशा जा, जो तुझे चाहिए तुझे मिल गया, तू बन गया, तू कामयाब। उसने कहा नहीं मुझे तुझसे दुगना मसा चाहिए, यानी वो खुदावन की तरफ अपनी नजरें रखी। वो चाहता था कि उसकी फाउंडेशन खुदावन पर मिले, खुदावन बनाए उसको। और देखिए आज हम इन हस्तियों को देखें, ये मशहूर किरदार है, ये मशहूर लोग हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं। कलाम मुकद्दस में हमें उन लोगों के बारे में भी बताया गया है जिन्होंने खुदा को इग्नोर किया और वो अंधे हो गए। आपको पता है समसून ने इग्नोर किया, वो अंधा हो गया, और जिसने खुदा को देखने की ख्वाहिश की ना, कलाम में लिखा है जिसने मुझे ढूंढने की ख्वाहिश की नहीं मैं उस पर जाने लगा। खुदा उन लोगों को चुन लेता है जो उससे दिल से ढूंढते
और कुछ लोगों की गलत फहमी होता है। खुदा गलत फहमियों को तो दूर करता है, जो हकीकत में सच्चाई को जान भी लेते हैं उनको गलत फहमियों को खुदा नहीं दूर करता। गलत फहमियों को दूर करना बनता है। अब बंदा एक असलियत से वाकिफ हो जाए फिर भी उसी राह पर चले तो वो डूबेगा कि नहीं? शैतान आपको तब रोकेगा जब आपके वो इजाजत देगा कि ये साबित कदम है या नहीं। अगर आप खुदा के पीछे लगे रहेंगे तो शैतान कहना है नहीं बाज आ रहा है, मैंने नहीं हटना, मुझे किससे रास्ता फेरना पड़ता। उस अन्ना बदमाई की जिंदगी से हमें ये मिलता है कि उसने आंखें पाकर यीशु के पीछे चलना शुरू किया। और बाद में हम देखते हैं कि इसका करदार, ये भी एक मशहूर हस्ती है, इसने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसको पता चल गया था कि आज मेरी जिससे मुलाकात हुई है आज उसने मुझे रोशनी दे दी है। तो खुदावन आज हमारी ज़िंदगी में ये ही चाहता है कि छोटी छोटी जो बातें अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू। अब तो देखिए भाई आपसे बात ना करें ना, आप मुँह फुलाए बैठे, सबको उसने हालेलुया बोला है, मेरे पास आके उसने हालेलुया बोला, सबका हाल पूछा बस मेरा ही हाल नहीं। यार सब उठते तो उठते, आपका यीशु तो आपके साथ है ना, आपके हिस्से में आपका यीशु आना चाहिए। कभी कभी कहते खुदा मैं बदन प्यारे नहीं हूँ, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता। खुदा कहते तू प्यारा है इसीलिए ना तुझे पर कोई ध्यान नहीं देता, मैं तो देता हूँ ना। यीशु उसी की जिंदगी में देखे वो सादा शख्सियात बन के देखे, वो सादा शख्सियात बनकर हमें दिखा रहे हैं। उसका कलाम मुकद्दस में कोई हुस्न नहीं बताया था, मुकाशवा के खिलाफ बताया गया कहीं। अगर हम उसके हुस्न के बारे में देखते तो फिर लोगों ने उसी के हुस्न की करनी शुरू कर दी। शिगिर्दों ने भी नहीं बताया कि यीशु मसीह क्या ऐसा था, वो शक्ल या वो हमें मिलता है मुकाशवा में। ना ऐसी कोई शक्ल आ सकती है ना कोई ऐसा बन सकता है। शोले जैसी किसी की आंखें हो सकती है, काल स्पीकर जैसे किसी के पाँव हो सकते हैं, आवाज़ वो बोले तो बंदा ही। अब देखिए खुदा की आवाज़ लोग सुनते ना तो नींद भी